वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज जो है हम क्लास फिफ्थ हिंदी एमपी बोर्ड उसका हम पाठ एक पथ की अभिलाषा इस चैप्टर को इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। पहले इसकी जो कविता दी हुई है उसको हम देखते हैं। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला के, उसके बाद विध प्यारी को ललचाऊं। तो इसमें हमारी रीडिंग भी सही हो जाएगी। उसके बाद चाहे नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। नेक्स्ट है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इसके जो कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पुष्प की अभिलाषा नाम का जो पोयम है, कविता है, उसके कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। कई बार ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, शब्दों के अर्थ लिखने के लिए आता है सुरबाला। इस पे जो सुरबाला एक शब्द जो यूज हुआ है, सुरबाला का मतलब होता है देवकन्या, मतलब देवताओं की कन्या को हम देवकन्या बोलते हैं। विध मतलब बंधना। सम्राट, सम्राट मतलब राजा, जिसको हम किंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद इठलाना, इठलाना मतलब इतराना, मतलब मना करना। इस तरह से इतराना आपको ये प्रैक्टिस करना है। पथ, पथ मतलब रास्ता जहाँ हम चलते हैं। शीश, शीश मतलब होता है सिर, हेड। उसके बाद शव, शव मतलब होता है मृतक शरीर, मृतक शरीर को हम डेड बॉडी बोलते हैं। अभिलाषा, अभिलाषा मतलब जो है इच्छा, चाह कि आपकी क्या चाहत है। भाग्य, भाग्य मतलब डेस्टिनी या किस्मत बोलते हैं इसको। उसके बाद मातृभूमि, जन्मभूमि, जहाँ आप पैदा हुए हैं उसे हम जो है जन्मभूमि बोलते हैं। जैसे हम भारत के लोग हैं और हम भारत हमारी क्या है, जन्मभूमि है, वही हमारी क्या है, मातृभूमि है। तो इसको आप जो है बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इन शब्दों के अर्थ आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में कौन सा भाव व्यक्त होता है? चलिए, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग्य पर इतराता है। तो देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प किस पर उतराता है, बताइए क्या भाव व्यक्त होते हैं? तो पुष्प जो है अपने भाग्य पर इतराता है। उसके बाद पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प बनमाली से, तो पुष्प बनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहां से अनेक वीर सैनिक गुजरते हैं। ठीक है। तो वनमाली, वनमाली, माली आपने गार्डनर जिसको बोलते हैं, तो पुष्प वनमाली से यही कह रहा है कि हे वनमाली, आप मुझे तोड़कर उन रास्तों पर फेंक देना जहां से हमारे देश के वीर सैनिक जो है गुजरते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प अपनी जो है राष्ट्रीय, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? तो पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना वीर सैनिकों के रास्ते पर डाले जाने के द्वारा व्यक्त करना चाहता है। तो पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस तरह व्यक्त करना चाहता है? वीर सैनिक के रास्ते पर जो है पुष्प को डाल दो ताकि वीर जो है उनके ऊपर से गुजर कर चले जाएं। तो इस तरह अपनी भावनाओं को जो है ये जो है व्यक्त करना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त किया है? मतलब पुष्प को, जैसे इन्होंने, पुष्प ने बोला है मलमाली से कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर सैनिक गुजरते हैं, और कहाँ नहीं बोला है उसको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए, पुष्प सुरबाला के गहनों, उसके बाद प्रेमी की जो है माला में, सम्राट के सबों में, और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो इनको आपको जो है चारों को आपको ध्यान रखना है कि पुष्प सुरमाला के गहनों, प्रेमी की माला, सम्राट के सबों और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जब आप बुक के अंदर, इसमें पूरी डिटेल्स मैंने इसमें नहीं दिखाया हुआ है, ये कविता आपका इसमें दिखाया हुआ है, जैसे मुझे तोड़ लेना बनवाली जिस पर जाए वीर अनेक। तो इसमें जो है ये जो पूरा
एक स्ट्रेंजा, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कविता में कवि का नाम क्या है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि कविता में जो कवि का नाम है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। माखन, माँ में बड़ा आ की मात्रा, खन, लाल, चतुर्वेदी। इसमें गलतियाँ नहीं करनी है आपको, हर बार आता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। तो यह कविता जो है भाषा भारती से ली गई है। भाषा भारती आपकी बुक का नाम है, उसमें ध्यान दे सकते हैं आप, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इस कविता से पाठ का नाम लिखिए। तो इस कविता में पाठ का नाम शुरू में ही जो है दिया हुआ है, पुष्प की अभिलाषा है। तो पुष्प की अभिलाषा आपने प्रैक्टिस कर लेना है, पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद कविता की मुख्य भावना क्या है। तो कविता की मुख्य भावना जो है देश प्रेम, त्याग और बलिदान है। तो देश प्रेम, त्याग और बलिदान है। यहाँ से आपका जो है इतना आपको प्रैक्टिस करना है, देश प्रेम और बलिदान। देश प्रेम का मतलब होता है देश से प्रेम, त्याग मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मतलब लालच ना होना, बलिदान अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। आप पुष्प को कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना आप। तो सैनिकों के पथ पर, तो यहाँ पर जो है सैनिकों के पथ कर नहीं होगा, सैनिकों के पथ पर। उसके बाद निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रयोग इजी वे में समझाया हुआ है। सुरबाला, सुरबाला फूलों का गहना बनाकर पहनती हैं। सम्राट, फूल की इच्छा नहीं है कि वह फूल अपने भाग्य पर इटलाता है। उसके बाद मातृभूमि, मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। गूंथना, पुष्प की अभिलाषा नहीं है कि वह सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए। यदि आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपका जो है ये कई तरह से आपका हेल्पफुल होगा। आप इसके अंदर 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। इसके बाद आपके होमवर्क में फ़ायदा मिलेगा और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गाइड की लैंग्वेज नहीं है, ये किसी बच्चे ने बनाया है। तो मैंने जो है इसे यूट्यूब के अंदर डाला है ताकि काफ़ी बच्चों को हेल्प हो सके और वो अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। शव, वीर सैनिकों के शव को श्रद्धांजलि दी जाती है। श्रद्धांजलि को आपने प्रैक्टिस कर लेना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद पर्यायवाची आते हैं। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के जो है को हम क्या क्या बोल सकते हैं उसके बारे में जो है ये हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये 100% आता है, हर बार एग्जाम में आता है। जैसे पानी को जल, नीर और वारी बोलते हैं, पृथ्वी को धरती और वसुधा बोलते हैं, फूल को सुमन, कुसुम और पुष्प बोलते हैं, बादल को मेघ, जलद और घन बोलते हैं, सूर्य को रवि, दिनकर, भास्कर और सूरज बोलते हैं। उसके बाद चंद्र, चंद्र को हम चंद्रमा भी बोलते हैं, शशि बोलते हैं, चांद बोलते हैं। उसके बाद फूलों के नाम यदि आपसे पूछता है तो यहाँ पर फूलों के नाम आप लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है, कनेर है, कुदबनी है, गेंदा है, नीलकमल है। उसके बाद इधर भी आप देख सकते हैं गुलबहार है, केवड़ा है, कंदपुष्प है, वनफूल है, कामिनी है, चंपा है, तारक पुष्प है। उसके बाद तारक पुष्प है, गुलमोहर है, कामलता है, रजनीगंधा है, गुड़हल है, चमेली है, डहेलिया है और नीलकमल है। तो इस तरह जो है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि फूलों के नाम पूछता है तो आप उसमें जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, इनके सही रूप ये दिए हुए हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करना है। सामाराट जबकि इस तरह लिखा जाता है, ये मात्रा भूमि ऐसे नहीं है, इस तरह लिखा जाता है। गूंथा ये आपने प्रैक्टिस करना है। वनमाली, पंथ, शीश और सिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप इंपॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए। इससे क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में 100% आते हैं और फाइनल एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आंसर इस तरह से आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। तो ये जो है इस तरह आपको दिया हुआ है, इसमें संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द को छांटना है। क्रिया शब्द का मतलब होता है कोई चीज़ करना और संज्ञा शब्द है ये नाम से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर सुरबाला, पुष्प, हरि, देव, सिर, बनमाली, तो ये जो है संज्ञा शब्द हैं। इसके बाद चाहना, गूथा, ललचाऊं, चढ़ूं, इटलाऊं, तो ये सब जो है
क्रिया शब्द है, इसमें आप दोनों को बाइफरकेट मतलब अलग अलग कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी दुर्गावती, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, राजगुरु, महाराणा प्रताप। तो ये जो है यहाँ तक आपका जो है कम से कम समय में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। इसी तरह बाकी चैप्टर भी आप यदि चाहते हैं कि मैं आपको और भी कंप्लीट कराऊं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो है वीडियो आपको पसंद आया है। कम से कम समय में और अपनी लैंग्वेज में, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है इसके अंदर, तो आप जो है इसको अब अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। एक बेस्ट स्टूडेंट की एक नोट्स है वो जो मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो इसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इंग्लिश से रिलेटेड है उसको भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको जो है बिना कोचिंग बिना उसके आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बस मेरे चैनल के साथ आप जो है कंटिन्यू बने रहिए। आपका कम से कम समय में मैं पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और आप अच्छे मार्क्स इसमें पा सकते हैं। चैनल का नाम मेरे आर्य एंड आदित्य क्लासेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।